जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में हल षष्ठी हल छठ व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हल षष्ठी या हल छठ पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पहले पड़ता है। धर्मशास्त्रों की बात करें तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ और रंधन षष्ठी भी कहा जाता है। माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। द्वापर युग में भगवान बलराम सृजन के देवता थे। हल षष्ठी या हल छठ कृष्ण के बड़े भाई और भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहेगी। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल बहुत ही अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फाल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देख करके उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौट करके गांव वालों को सब बातें बतानी चाहिए और उसका प्रायश्चित भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने धर्म की रक्षा के लिए उस पर रहम खा करके उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर के जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भविष्य में झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस कथा से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आसरा लेना चाहिए। हल षष्ठी व्रत करने और कथा सुनने से संतान को लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत रखने से संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। संतान की रक्षा के लिए हल छठ का यह व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण पूरे मन से यह व्रत करने से संतान के जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में हल की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भैंस का दूध पूजा में उपयोग में लाना उचित रहता है और सदा सत्य बोलने का
प्रण करना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कथा को अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता लक्ष्मी का आपके कुटुंब पर, परिवार पर सदा आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।